हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। आज हम लोग फिर से लेबर इंसेंटिव में आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे कुछ नए फार्मूले के साथ, और फार्मूला के साथ साथ उसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि उन सारे फार्मूलों को करने के बाद हम कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अभी हमें क्वेश्चन देख देख के अटेम्प्ट करना पड़ रहा है कि जो फार्मूला हम लोगों ने कवर किया है क्वेश्चन भी वहीं से हो। तो कुछ स्टार्टिंग में हम लोग फार्मूला पहले डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे और फिर हम लोग अपने कॉमन क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लेबर इंसेंटिव में हॉलसे, रोवन और इमर्सन एंड बार्थ सिस्टम को कवर कर चुके हैं। और हम लोगों ने पहले क्लास में डिस्कस किया था कि हम लोग जो वेजेज का पेमेंट करते हैं मुख्य रूप से दो टाइप से पेमेंट होता है। एक तो टाइम बेसिस पे होता है और एक पीस बेसिस पे होता है। तो टाइम एंड पीस बेसिस पे भी हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन किया था, एंड टेलर, रोवन एंड इमर्सन एंड बार्थ को कवर किया था। अब अभी आप ध्यान से देखेंगे जो आपने पढ़ा है, तो जो भी बोनस या इंसेंटिव सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है उनको अगर आप देखेंगे तो मेनली जो बोनस है वो टाइम से रिलेटेड है। अभी तक जितने भी कंसेप्ट हम लोगों ने कवर किए, इमर्सन कवर किया या हॉल से कवर किया या रोवन कवर किया या फिर बार्थ सिस्टम कवर किया, इन सब में इंसेंटिव टाइम से रिलेटेड है। यानी टाइम के थ्रू हम लोग एक्यूरेसी चेक करते हैं कि क्या इफिशियंसी है, या फिर जो टाइम सेव का प्रपोर्शनेटली रोवन में, या फिर 50% हॉल से में, या इमर्सन में इफिशियंसी चेक करके, या बार्थ में ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं और फिर उसे बोनस प्रोवाइड कर देते हैं। और आज की क्लास में हम लोग जो पहले स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूला चेक करेंगे, वो फॉर्मूला होगा हमारा पीस रेट से रिलेटेड बोनस सिस्टम का, एंड एक फॉर्मूला होगा जिसमें टाइम एंड पीस रेट को कंबाइंड किया गया है। तो मुख्य रूप से हम लोग आज 3 फॉर्मूला कवर करने वाले हैं आज के क्लास में। उससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे और फिर नॉर्मल क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन है और हमारे आने वाले एग्जामिनेशन में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है और कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं वो फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग हर फॉर्मूला से रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, और फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले लिखते हैं टेलर। हाँ, आपने पहले पेज में एक जब हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि फर्स्ट पेज फॉर्मूला के लिए छोड़ दीजिए। तो वहाँ पे जहाँ पे भी आपने फॉर्मूला को एक जगह लिखना का सोचा होगा या लिख रहे होंगे, वहाँ पे फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग मेन पॉइंट पे आ जाएंगे। सो हम लोग सबसे पहले टेलर का फॉर्मूला लिख रहे हैं। टेलर डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला नोट डाउन कर रहे हैं, वो है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। एक मिनट। और टेलर साहब भी कहते हैं क्या कि सबसे पहले आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कीजिए वर्कर का। सबसे पहले क्या करें टेलर साहब कि एफिशिएंसी चेक कीजिए वर्कर का, और उसके अकॉर्डिंग उसे पीस रेट प्रोवाइड कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोले उसके अकॉर्डिंग पीस रेट प्रोवाइड कीजिए। तो पहले क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी वर्कर का इफिशियंसी लेस देन 100 है, लेस देन 100, तो जो भी आप उसको पीस रेट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका 83% दीजिए। 83% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। और अगर इक्वल है 100% के, इक्वल टू और मोर देन 100%, तो उसे जो भी आप पीस रेट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका 125% आप प्रोवाइड कीजिए। इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए।
या आप चाहते हैं कि फॉर्मूला के साथ साथ एग्जाम्पल किया जाए तो बेटर रहेगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो चलिए हम लोग सबसे पहले टेलर डिफरेंशियल पीस वर्क रेट सिस्टम का एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे ही नोट डाउन होगा मुझे बताएंगे। हम लोग एक एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए, नोट कर लिया होगा उम्मीद है आपने, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल कह रहा है कि 3 वर्कर हैं, 3 वर्कर हैं, अमर, अकबर एंड अली। यहाँ पे एंथोनी नहीं है, अमर अकबर एंथोनी, अमर अकबर अली 3 पार्टनर हैं। पार्टनर बोलिए या फिर जो भी है, 3 वर्कर हैं जो कि एक साथ काम करते हैं कहीं पे। तो 3 वर्कर हैं, अमर अकबर एंड अली। एंड स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम पर पीस 20 मिनट है। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब तो समझ ही गए होंगे, टाइम अलाउड, नॉर्मल रेट पर आवर है। साथ साथ में नोट कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझना नहीं है, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। नॉर्मल रेट पर आवर है इन ए 8 आवर डे, इन ए 8 आवर डे ₹9। नॉर्मल रेट पर आवर है इन ए 8 आवर डे ₹9। 8 घंटे पूरे दिन में काम होगा तो उसके लिए ₹9 का पेमेंट होगा पर आवर बेसिस पे। अमर प्रोड्यूस कर रहा है 23 यूनिट, अकबर प्रोड्यूस कर रहा है 24 यूनिट, अली प्रोड्यूस कर रहा है 30 यूनिट। थ्री वर्कर हैं, अमर अकबर अली। स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है पर पीस के लिए 20 मिनट। नॉर्मल रेट पर आवर है इन्हें 8 आवर डे ₹9। एंड अमर अकबर अली का प्रोडक्शन दिया गया है कि कौन कौन कितना कितना प्रोडक्शन करता है। ठीक है, नोट कर लिया आपने। एक पॉइंट और बस लिखना है, नीचे लिखता हूं मैं तब तक। यूजिंग टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम find the earning। थ्री वर्कर हैं, अमर अली एंड अकबर। स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है पर पीस 20 मिनट। नॉर्मल रेट दे दिया गया है कि कैसे कैसे पेमेंट होता है। एंड तीनों का प्रोडक्शन दिया गया है आपको टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से।
तीनों का अर्निंग बताना है। क्वेश्चन अगर आपने नोट कर लिया है तो फॉर्मूला एक बार चेक कीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है? टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, कि अगर किसी भी वर्कर का इफिशियंसी, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मैंने बताया था कि आज जो हम लोग स्टार्टिंग में कवर करने वाले हैं वो इंसेंटिव या बोनस किससे रिलेटेड होगा? पीस रेट से। अभी लास्ट क्लास तक 2 क्लास में हम लोगों ने किया है, वहां पे टाइम रेट से रिलेटेड था, आज पीस रेट से रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम डिस्कस कर रहे हैं। और जिसमें टेलर साहब कह रहे हैं कि अगर किसी वर्कर का इफिशियंसी 100% से कम है तो जो भी उसको नॉर्मल पीस रेट पेमेंट कर रहा है उसका 83% ही पेमेंट करो। यहाँ तो बोनस के बदले क्या हो गया, जुर्माना ही लगा दिया गया। और अगर 100% या उससे ज़्यादा है तो 125% उसके पीस रेट से पेमेंट करो। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लिखा है और हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल उम्मीद करता है कि आपने लिख लिया होगा। तो अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग एक वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट, क्योंकि आपने देखा होगा कि नॉर्मल रेट पर आवर दिया दिया गया है क्वेश्चन में, जबकि हमको तो क्या चाहिए, पर पीस। सो नॉर्मल रेट पर आवर कितना दिया गया क्वेश्चन में? नॉर्मल रेट पर आवर इक्वल टू 9 रुपीज। नॉर्मल नॉर्मल रेट पर यूनिट इक्वल टू नॉर्मल रेट पर यूनिट इक्वल टू 9 रुपीज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर क्या है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर पता है तो कैसे कैलकुलेट होगा? सिंपल है, स्टैंडर्ड टाइम पर पीस 20 मिनट। एक यूनिट को बनाने के लिए टाइम अलाउ कितना मिला है? 20 मिनट। तो 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना प्रोडक्शन बना हुआ, कितना यूनिट प्रोड्यूस हो सकता है? 3 यूनिट। क्लियर? तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर इक्वल टू 60 मिनट डिवाइडेड बाय 20 मिनट। समझ गए? तो एक यूनिट बनाने के लिए आपको 20 मिनट मिलता है और 60 मिनट में कितना यूनिट कैलकुलेट होगा? 3 यूनिट। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर कितना आ गया? 3 यूनिट। तो 9 रुपीज मिलता है कितने? 1 आवर के लिए। और 1 आवर में कितना यूनिट बनता है? 3 यूनिट। तो 1 यूनिट का पीस रेट कितना आएगा कैलकुलेट होकर? 3 रुपीज। क्लियर है? वर्किंग नोट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन मिसिंग था। आवर का रेट दिया हुआ था लेकिन पीस का रेट नहीं दिया हुआ है। सो अब क्वेश्चन आसान है, तीनों का कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। आइए तीनों वर्कर का नाम लिख लेते हैं। अमर, अकबर एंड अली। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इफिशियंसी चेक करना पड़ेगा, इफिशियंट है या नहीं। और इफिशियंसी कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। इफिशियंसी इक्वल टू इफिशियंसी मैंने आपको टाइम वाले में
सिखाया था कैलकुलेट करना, टाइम अलाउड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे जब पीस रेट की बात हो रही है तो क्या होगा, आउटपुट एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई 100। तो अमर ने कितना एक्चुअल आउटपुट किया है, एक्चुअल आउटपुट पहले यहाँ पे लिख देते हैं, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में आपको बताया गया है 23, 24, 30, 23, 24 एंड 30। नोट करते चलिएगा साथ साथ में। फिर स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड क्या होगा बताइए, 1 घंटे में 3 यूनिट, तो 8 घंटे में 24 यूनिट, अतिरिक्त 24, 24 यूनिट, 24 यूनिट एंड 24 यूनिट। सो इफिशियंसी 23 डिवाइडेड बाय 24, 24 डिवाइडेड बाय 24 एंड 30 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, इफिशियंसी कैलकुलेट होके आ जाएगा। इफिशियंसी इसका कितना होगा, पहले वाले का 95.83%, सेकेंड वाले का 100% एंड थर्ड वाले का 125%। तो अर्निंग क्या होगा, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है बताइए, फॉर्मूला क्या कहता है, लेस देन 100%, 83% ऑफ नॉर्मल पीस रेट इक्वल टू 100% और मोर देन 100%, 125% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। तो अर्निंग क्या होगा, अमर का अर्निंग क्या होगा, 83% ऑफ 3, इसका क्या होगा 100% से ज्यादा है, 100% से ज्यादा है, 125% ऑफ 3 और इसका भी 125% ऑफ 3। तो अर्निंग पर यूनिट क्या निकल के आएगा, अर्निंग पर यूनिट क्या निकल के आएगा, 2.49, 3.75 एंड 3.75। तो टोटल अर्निंग क्या होगा कि जितना पीस, नंबर ऑफ पीस कितना प्रोडक्शन हुआ है लिख लीजिए पहले, टोटल अर्निंग इज इक्वल टू 2.49
49 मल्टीप्लाई कितना पीस, ये 23 पीस, ये 3.75 मल्टीप्लाई 24 पीस, एंड ये 3.75 मल्टीप्लाई 30 पीस। तो मल्टीप्लाई करके जो भी आए 57.27 90 एंड 112.50। क्लियर है आपको? टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एकदम सिंपल है। सिंपली लेबर जो 100% से कम इफिशियंसी है जिसके पास, उसे जो नॉर्मल पीस रेट मिल रहा है उसमें भी कटौती कर दे रहा है, और सिर्फ बोला है कितना जो भी पेमेंट हो रहा है उसका 83% पेमेंट करो, और किसी का अगर 100 और उससे ज़्यादा है तो उसे 125% पेमेंट करो। यह था आपका टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। नोट कर लीजिए, यहाँ नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं पूरा एक बार दिखा देता हूँ, देखिए अगर कहीं छूट गया आपसे नोट करना तो। क्वेश्चन भी देख लीजिए एक बार आप। फॉर्मूला चेक कीजिए। फॉर्मूला, एग्जाम्पल एंड सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। चलिए, कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मैरिक मैरिक डिफरेंशियल प्लान, इसका सॉरी एक और भी नाम है मल्टीपल पीस वेजेस प्लान। लिख रहा हूं मैं, नोट कर लीजिए। मैरिक डिफरेंशियल प्लान मैरिक डिफरेंशियल प्लान नोट कर लीजिए फॉर्मूला वाले चार्ट में। देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल पीस वेजेज प्लान।
मेरिट डिफरेंशियल प्लान या इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल पीस वेजेज प्लान। क्वेश्चन आपको दोनों नाम से आता है, ध्यान रखिएगा। या तो डायरेक्ट बोल दे मेरिट डिफरेंशियल प्लान, लेकिन ज़्यादातर पॉइंट में आप देखेंगे एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे सीधा लिखा रहेगा मल्टीपल पीस वेजेज रेट या पीस वेजेज प्लान। देखिए इन दिस प्लान there are three graded piece rate, one for the beginners, second for the developing, and third for the highly skilled worker। Normally 3-piece rate। चलिए प्लान क्या है? प्लान कहता है कि पहले इफिशियंसी चेक करो, और इफिशियंसी के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दो। तो इफिशियंसी कह रहा है कि अगर अप टू 83% है तो नॉर्मल जो दे रहे हैं वो देते रहो। नॉर्मल पीस रेट जो दे रहे हैं वो देते रहो। फ्रॉम 83 टू 100% है तो 110% ऑफ नॉर्मल रेट। और अगर 100 से ज़्यादा है, एबव 100%, लिख लिया ऊपर वाला आपने, एबव 100% 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। ऊपर वाले में भी सेम है, नॉर्मल पीस रेट। तो मोटा मोटी फॉर्मूला ये है कि प्लान को 83 टू 100 एंड एबव 100। 83 तक है तो नॉर्मल, एंड 83 से 100 है तो 110 नॉर्मल पीस रेट का, एंड 100 से ज़्यादा है तो 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम प्लान है जैसा टेलर का प्लान है, बट दोनों में एक ही डिफरेंस है थोड़ा सा, जो कि परसेंटेज मार्जिनल गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है। टेलर रेस्ट्रिक्ट करता था अप टू 100% और पेमेंट बोलता था ओनली 83% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, एंड 100% से ज़्यादा पर सीधा क्या बोलता था वो 125% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। यहाँ पे बोला है कि इफिशियंसी अगर 83 तक है तो नॉर्मल दे दो। वहाँ पे क्या था 99.99% तक इफिशियंसी अगर आया है
तब भी 83% ही पेमेंट हो रहा है। एंड यहाँ पे फिर 100 से 83 से 100 के लिए थोड़ा सा बोनस मिल रहा है 10% का, 100 से ज़्यादा पे 20% बोनस मिल रहा है। सो आइए, अगर आपने लिख लिया एक बार और मैं दिखा देता हूँ, जिन्होंने नहीं लिखा या स्लो लिखते हैं एक बार लिख लीजिए प्लीज। फॉर्मूला ही इस चैप्टर में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस चैप्टर में अगर कोई आपका दोस्त है, फ्रेंड है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही जान बचाएगा आपका इस चैप्टर में। फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन अब थोड़ा टाइम लगेगा, कर ही लेंगे, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन हो, घुमा फिरा के पूछा गया क्वेश्चन हो, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप टोटली क्या हो जाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। नॉर्मली हॉल से रोवन ये फॉर्मूला सभी स्टूडेंट को याद रहता है, लेकिन मैंने देखा इमर्सन हो गया या फिर टेलर या फिर जो भी हम लोग कर रहे हैं मैरिक या वेडक्स आगे जाके करने वाले हैं, ये सब फॉर्मूला नॉर्मली स्टूडेंट को याद नहीं रहता है। परसेंटेज जो इफिशियंसी का है उसमें इमर्सन का कहाँ डाल देते हैं, मैरिक में, मैरिक का इमर्सन में, तो ये प्रॉब्लम है। तो ध्यान रखिएंगे, फॉर्मूला का पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। आइए क्वेश्चन में करा दूं फटाक से आपका एक एग्जाम्पल। जो भी एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ उसके ऊपर जो भी इंसेंटिव प्लान है उसका नाम लिख लीजिएगा और फिर उसके नीचे एग्जाम्पल, जैसे मैरिक डिफरेंशियल प्लान लिख के या फिर मैरिक डिफरेंशियल प्लान और साथ साथ में लिख लीजिएगा और मल्टीपल पीस वेजेज प्लान, और फिर उसके नीचे एग्जाम्पल लिखिए, नोट कीजिएगा। ठीक है, इतना पार्ट अगर लिख लिया तो सफिशियंट है, फॉर्मूला मेन यही है। ठीक है, ओके। सो एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 6 यूनिट and normal rate per hour 1.20 in a day, 8 hour, M produce 32 unit, S produce 42 unit and J produce 50 unit. Calculate the wages of 3 worker according to मैरिक सिस्टम। ठीक है, लिख लिया आपने एग्जाम्पल। चलिए सॉल्यूशन के पार्ट पे चलते हैं। आइडिया आपको लग ही गया होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पर यूनिट रेट निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, एंड इफिशियंसी चेक करना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पीस रेट पेमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ।
चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पीस रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। पीस रेट इज इक्वल टू नॉर्मल रेट पर आवर यूनिट प्रोड्यूस पर आवर इक्वल टू 1.20 डिवाइडेड बाई 6। सो रेट पीस पर आवर 20 पैसा पर यूनिट। ठीक है, ये हो गया 20 पैसा पर यूनिट हो गया। अकॉर्डिंग टू मैरिक differential rate will be क्या निकल के आएगा, आपको पता है इफिशियंसी एंड रेट। अगर किसी का इफिशियंसी क्या होगा अप टू 83%, तो रेट कितना मिलेगा उसे 20 पैसा पर यूनिट। क्योंकि मैरिक क्या कहते हैं, मैरिक कहते हैं कि 83% तक इफिशियंसी है, जो पीस पर यूनिट आप पेमेंट कर रहे हो वो करते रहो, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर फ्रॉम 83% टू 100% अगर चले जाओगे तो उस पर्सन को 10% क्या दो, एक्स्ट्रा पेमेंट करो जो पीस रेट आप पेमेंट कर रहे थे। तो इसको कितना हो जाएगा, अगर 83 टू 100 करेगा तो 22 पैसा पर यूनिट। एंड अगर 100% से ज़्यादा हो जाए तो जो भी पीस रेट आप पेमेंट कर रहे थे उसका 120%, यानी कि 24 पैसा पर यूनिट। तो अब तो आपको पता चल गया कि रेट क्या है, पीस रेट क्राइटेरिया में अकॉर्डिंग टू मैरिक। तो बाद बाकी जो भी लेबर है उसका क्या करना है, आपको इफिशियंसी चेक करना है और पेमेंट उसके अकॉर्डिंग कर देना है। तो आइए इफिशियंसी चेक करते हैं। नोट कर लिया होगा उम्मीद है आपने। आइए इफिशियंसी चेक करें एम का। एम इफिशियंसी क्या है, 32 डिवाइडेड बाई 48। क्वेश्चन देखिए, एम प्रोड्यूस 32, एस प्रोड्यूस 42 एंड जे प्रोड्यूस 50। और स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 6 यूनिट एंड इन ए डे कितने आवर है 8 आवर। तो 8 6 48, 8 × 6 48 यूनिट क्या होगा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। ठीक है, तो और एक्चुअल प्रोडक्शन क्वेश्चन में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो 48 कहाँ से आया, यहाँ पे मैं लिख दूं 8 × 6, और ये क्वेश्चन में गिवन है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में आ जाएगा 66.7%, यानी कि क्या ये बिलो है 83% से। उसके बाद सोहन का इफिशियंसी यानी एस का इफिशियंसी 42 गिवन एंड 48 आप जानते हैं। तो ये हो गया 87.5, यानी कि कहाँ पे है ये, 83 से ज़्यादा लेकिन 100 के बीच में।
और जॉन यानी जे का एफिशिएंसी 50 डिवाइड बाई 48 मल्टीप्लाई 100, तो 100 से ज़्यादा हो गया इसका, इट मीन्स अबव 100। तो आपको पता है कि किसको कितने पैसे पर यूनिट देना है। ये तो कहाँ आ जाएगा 20 में, ये कहाँ जाएगा 22 में, और ये कहाँ जाएगा 24 में। यहाँ तक नोट कर लीजिए एक बार, फिर वेजेस कैलकुलेट कर देते हैं। इफिशियंसी कैलकुलेट हो गया, पीस रेट कैलकुलेट हो गया, पीस रेट इंक्लूडिंग इंसेंटिव कैलकुलेट हो गया मेरिट के अकॉर्डिंग। तो अब बस क्या करना है, वेजेस कैलकुलेट करना है। आइए वेजेज कैलकुलेट करें, सिंपल है। मोहन वेजेज 32 मल्टीप्लाई 26.40। सोहन वेजेज 42.22, 9.24, and J wages 50 multiply 0.24 is equal to 12 रुपीज। क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या तो बताइए। नहीं है अगर तो हम लोग आगे चलेंगे गैंट टास्क एंड बोनस सिस्टम पे। गेन टास्क एंड बोनस सिस्टम एक बार नोट कर लीजिए, आप देख लीजिए, कहीं पे कोई डाउट कोई समस्या तो पूछ सकते हैं आप, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारी ऐप के चैट बॉक्स में, या फिर यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई समस्या होगी, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट क्या है, फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन है। लिख लिया आपने? एक बार और देख लीजिए कहीं कुछ छूट ना जाए। चलिए आगे चलते हैं। लिखिए गैंट, GANTTS है, गैंट टास्क एंड बोनस सिस्टम। सबसे पहले तो इट इज
combination of time and piece rate. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट। अभी तक आपने पहले की क्लास में जो चार फॉर्मूला देखा था, ऑल्से, रोवन, इमर्सन एंड बार्थ, वहां पे क्या देखा था? टाइम रेट के अकॉर्डिंग बोनस। अभी पहले जो आपने दो फॉर्मूला देखा है उसमें देखा है पीस रेट के अकॉर्डिंग। ये जो आप देख रहे हैं इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है। फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी, यहाँ पे भी आपको इफिशियंसी कैलकुलेट करना होगा, और फिर उसके बाद जो भी रेट है वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर लेस देन 100%, यानी कि आउटपुट बिलो द स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड से ही तो कंपेयर करते हैं। तो अगर 100% है तो जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट है उससे कम होगा, यानी लेस देन 100%। तो आपको रेट क्या है? रेट है एबव 100% आउटपुट, एबव 100% आउटपुट एबव स्टैंडर्ड। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा रेट अटपटा लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूजन है कि ये क्या लिखा हुआ है, एबव 100% आउटपुट एबव स्टैंडर्ड। तो जब फार्मूला का इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे हम लोग क्वेश्चन में जाके, वहां पे आपका पूरा क्लैरिटी होगा। फिर ये बोलते हैं इक्वल टू 100%, इक्वल टू 100% का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स आउटपुट एट स्टैंडर्ड, यानी जितना स्टैंडर्ड आउटपुट है उतना ही आपका एफिशिएंसी हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं टाइम रेट प्लस 20% बोनस ऑन टाइम रेट। एंड थर्ड एंड लास्ट बोल रहे हैं एवं 100%। इट मीन्स क्या हुआ? आउटपुट एवं स्टैंडर्ड। यहाँ पे ये बोल रहे हैं आई पीस रेट which include which includes 20% bonus of time rate। यहां तक लिख लिया आपने।
हो गया नोट डाउन? चलिए कुछ और भी नोट करवाना है मुझे इसमें, थोड़ा सा फॉर्मूला अगर हो गया तो, इसलिए रुका हूँ मैं। चलिए फॉर्मूला हो गया तो मैं कुछ नोट करवा रहा हूँ, वो भी नोट कर लीजिए इसी फॉर्मूला के रिगार्डिंग या फिर इस बोनस प्लान के रिगार्डिंग। देखिए, गैन टास्क एंड बोनस प्लान and task and bonus plan a standard has to be set on the basis of careful time and motion study. Time and motion study the worker actual performance is compared with the standard and his efficiency determined। ये आपने देखा फॉर्मूला में भी क्या है कि इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, देखिए स्टैंडर्ड से ही कंपेयर किया जा रहा है, जो मैंने देखिए फॉर्मूला में लिखा है, आउटपुट बिलो द स्टैंडर्ड, आउटपुट एट स्टैंडर्ड, आउटपुट एवं स्टैंडर्ड। वही है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया जा रहा है कि भाई ये स्टैंडर्ड है आउटपुट का, और टाइम एंड मोशन को स्टडी करके वर्कर का एक्चुअल परफॉर्मेंस, वर्कर जो एक्चुअल आउटपुट कर रहा है उसको जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है उससे कंपेयर करके उसका इफिशियंसी डिटरमाइन किया जा रहा है। और आगे लिखिए, ओनली टाइम वेजेस आर पेड, only time wages are paid if the efficiency below 100%, at 100% efficiency a bonus of 20% is paid on the wages earned under piece rate। सिर्फ टाइम रेट से पेमेंट होगा अगर इफिशियंसी क्या है, बिलो है 100% से,
तो आपको मैंने इसीलिए यहाँ पे थर्ड डिस्क्रिप्शन लिखवाया और किसी फॉर्मूले में तो नहीं लिखवाया, क्योंकि वहाँ पे क्या था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, या तो टाइम रेट के अकॉर्डिंग बोनस था या फिर पीस रेट के अकॉर्डिंग बोनस था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों का मिक्सचर है, टाइम एंड पीस रेट का। इसलिए मैं आपको नोट करवा रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब मैं फॉर्मूला लिख रहा था तो फिर मैंने आपको बोला था परेशान मत होइए। अब नोट कर लीजिए, मैं नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। और नीचे जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नीचे जो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी एक पॉइंट और लिखना है, यही अगर आप याद रखेंगे तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई 83, 66, 67% ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या है, सिर्फ स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड क्या होता है, 100%, यानी जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट सेट किया गया है, जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट सेट किया गया उसी से कंपेयर करके निकालने की कितना इफिशियंसी है। तो स्टैंडर्ड 100% है, तो ये पूरा फॉर्मूला जो है 100% के आसपास घूमता है, बिलो 100% या इक्वल टू 100% या एबव 100%। तो फार्मूला याद रखने में आपको आसानी होगी। नॉर्मली मैंने देखा है कि अगर इस फार्मूला को यहाँ से याद रखने में बड़ी मुश्किल होती है स्टूडेंट को, इसलिए मैं नीचे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर इतना पार्ट भी अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड सेट करके उससे कंपेयर किया जाता है और टाइम वेजेज के अकॉर्डिंग पेमेंट करना है। अगर इफिशियंसी क्या है, 100% से कम है, अगर एट 100% है यानी इक्वल टू 100% है, तो क्या करना है, बोनस क्या होगा, 20% इज पेड ऑन द वेजेज अर्न अंडर पीस रेट। जो भी वेजेज अर्न हो रहा है पीस रेट में, उसका 20% आपको बोनस पेमेंट करना है। अच्छा चलिए आगे लिखते हैं। फॉर इफिशियंसी ग्रेटर देन 100% or where the worker does the job in less than the standard time। जहाँ पे 100% से ज़्यादा इफिशियंसी हो, 100% से ज़्यादा इफिशियंसी कब होगा, जब वर्कर कम टाइम में, कम से कम टाइम में, जो स्टैंडर्ड टाइम है उससे कम टाइम में प्रोडक्शन करे। तो इस सिचुएशन में क्या पेमेंट होगा, देखिए कह रहा है ही इज पेड, ही इज पेड वेजेज फॉर स्टैंडर्ड टाइम अर्न अंडर पीस रेट, पेड बेसिस फॉर स्टैंडर्ड टाइम जो कि उसने अर्न किया है अंडर पीस रेट सिस्टम, प्लस द बोनस ऑफ 33.33%।
नोट कर लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए। यहाँ तक समझ गए? क्वेश्चन करेंगे अभी एग्जाम्पल, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। आइए एग्जाम्पल। स्टार्ट करें। देखिए, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फिफ्टी यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 50 यूनिट, 8 आवर। स्टैंडर्ड टाइम जो अलाउ हो रहा है 50 यूनिट के लिए, वो 8 आवर। क्लियर है? स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 50 यूनिट के लिए 8 आवर। गाइडेंटेड टाइम वेजेज आर 20 पर आवर। If the task is completed in less than standard time, the high rate of 4 rupees per unit is payable. Calculate the wages of a worker under Gantt system Gantt system if he completed the task in 10 hour, 8 hour or 6 hour।
क्लियर है क्वेश्चन। स्टैंडर्ड टाइम अलाउ 50 यूनिट के लिए 8 आवर दिया गया, गारंटेड वेज रेट है 20 पर आवर। अगर टास्क कंप्लीट हो जा रहा है स्टैंडर्ड आवर से कम टाइम में तो 4 यूनिट पर आवर। आपको बोल रहा है कि गैंट सिस्टम से अब वेजेज कैलकुलेट कीजिए। अगर वर्कर ने 10 आवर, 8 आवर और 6 आवर इनमें से अलग अलग टाइम फ्रेम में अगर खत्म किया है तो वेजेज क्या होगा, लिख लीजिए एक बार क्वेश्चन। लिख लिया आपने, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। when the worker perform the task in 10 hour when worker perform task in 10 hour। क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 50 यूनिट के लिए 8 आवर है, 50 यूनिट के लिए 8 आवर है, और इसने कितने टाइम में खत्म किया है 10 आवर में। तो स्टैंडर्ड आवर कितना दिया हुआ है 8 आवर, और इसने कितने टाइम में खत्म किया है 10 आवर में। तो तो बताइए, यहाँ पर ये only time wages are paid if the efficiency below 100%। only time wages are paid if efficiency below 100%। तो अगर 8 आवर में खत्म करता तो 100% होता है 8/8, लेकिन इसने कितना ज्यादा टाइम ले लिया है 10 आवर, यानी कि इफिशियंसी क्या है इसका बिलो 100%, बिलो 100%, क्योंकि 8 आवर से कम होगा टाइम लेगा तभी तो इफिशियंसी ज़्यादा है, इफिशियंट बंदा है, कम टाइम में काम खत्म कर दिया। लेकिन इसने क्या किया, ज़्यादा टाइम ले लिया है। इफिशियंसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने पीछे कई सारे फॉर्मूला में किया है। तो 10 आवर लिया है तो इसको किस रेट से पेमेंट होगा, टाइम रेट से। तो इसका वेजेज कितना होगा, वेजेज रेट 10 आवर मल्टीप्लाई 20 पर आवर इक्वल टू 200। सेकेंड, when the worker कितना टाइम ले रहा है सेकंड वाले में 8 आवर, यानी कि इक्वल टू स्टैंडर्ड when worker perform the task in less than standard time। when worker perform task in
स्टैंडर्ड टाइम, ये मैंने गलती से लेस देन लिख दिया, टास्क इन स्टैंडर्ड टाइम 8 इज इक्वल टू 8, स्टैंडर्ड टाइम कितना 8 आवर और एक्चुअल 8 आवर। सो कितना पेमेंट होगा इसको, आइए जो नोट लिखवाया मैंने उसको देखिए। एट 100% efficiency a bonus of 20% is paid on the wages earned under the piece rate। 20% इसको बोनस मिलेगा जो भी ये अर्न करता पीस रेट में उसका। सो पीस रेट में ये कितना अर्न करता, 8 आवर के लिए 20 रुपीज इक्वल टू 160, और कितना मिलता है इसको प्लस बोनस, बोनस कितना 160 का 20% 32, यानी कि 192 इसको वेजेज मिलेगा। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर फॉर्मूला सर। फॉर्मूला लिखेंगे जो मैंने नोट लिखवाया है, अगर फॉर्मूला के नीचे उसको लिखेंगे एंड उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे, जस्ट हर फॉर्मूला के नीचे एग्जाम्पल, और कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये सब झांकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा एग्जाम के टाइम में एक बार और रिवीजन लगा लेंगे। तो पॉइंट नंबर 3, व्हेन द वर्कर perform the task in less than स्टैंडर्ड टाइम, यानी जो स्टैंडर्ड टाइम है 8 घंटे उससे कम टाइम में कर लेता है। तो थर्ड हमारा क्या था क्वेश्चन में 6 आवर में खत्म कर लेता है काम को, तो उसको बोनस कैसे मिलेगा, इसको तो ठीक से देखिएगा। और इसको ठीक से देखने की जरूरत तब होगी जब हमारे पास डेटा नहीं है। डेटा क्वेश्चन में पढ़िए ठीक से, दिया हुआ है इफ द टास्क इज कंप्लीटेड इन द लेस देन स्टैंडर्ड टाइम द हाई रेट ऑफ 4 पर यूनिट इज पेएबल। 4 पर यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लिया आपने। एक बार जो हमने नोट लिखा है यहाँ पे पढ़िए, जॉब इन लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम ही इज पेड वेजेस फॉर स्टैंडर्ड टाइम प्लस बोनस ऑफ 33.33%, प्लस बोनस ऑफ 33.33%। नॉर्मल क्या पेमेंट हो रहा है, नॉर्मल पेमेंट क्या हो रहा है 20 रुपीज का पेमेंट हो रहा है। 20 रुपीज क्या है क्वेश्चन में देखिए, वेजेज पर आवर, और यहाँ पे क्या है इफ द टास्क इज कंप्लीटेड इन लेस देन स्टैंडर्ड टाइम हाई रेट इज RS पर यूनिट। इतना समझ गए। अभी जो हम लोगों ने लेस देन और इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम में कैलकुलेट किया है, वहां पे 20 रुपीज पर आवर क्वेश्चन में दिया हुआ है, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। पहले वाले में तो सिंपल था, 10 आवर दिया है तो 10 आवर मल्टीप्लाई 20, दूसरे वाले में 8 आवर लिया है तो 8 आवर का 160 प्लस 20% बोनस, और तीसरे वाले में 6 आवर है, 6 आवर है, और वो क्या है लेस देन स्टैंडर्ड है। तो मैंने आपको 2 चीज क्वेश्चन में नोट दिखाया है, 4 रुपीज पर यूनिट दिया हुआ है हाई रेट, पर यूनिट दिया हुआ हाई रेट,
एंड फॉर्मूला दिखाया है, जहाँ पे मैंने फॉर्मूला के नीचे नोट लिखा है, उसमें क्या लिखा है, द स्टैंडर्ड टाइम जॉब इन लेस देन स्टैंडर्ड टाइम ही इज पेड वेजेस फॉर स्टैंडर्ड टाइम प्लस बोनस ऑफ 33.33%। उसके बाद ब्रैकेट में पढ़िए अर्न अंडर पीस रेट, ही इज पेड वेजेस फॉर स्टैंडर्ड टाइम अर्न अंडर पीस रेट प्लस द बोनस ऑफ 33.33%। एक ये पॉइंट नोट दिमाग में रखिए। और ये जहाँ पे हमने पूरा फॉर्मूला लिखा है वहाँ पे क्या लिखा है देख लीजिए, हाई पीस रेट विच इंक्लूड 20% ऑफ बोनस ऑफ टाइम रेट। हाई पीस रेट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इसमें क्या इंक्लूडेड है, 20% ऑफ बोनस ऑन टाइम रेट, 20% ऑफ बोनस ऑन टाइम रेट। तीनों पॉइंट को आपने एक बार देखा। अब मुझे क्वेश्चन आंसर तो देखिए, एक बार क्वेश्चन देख लिया आपने, तीनों पॉइंट माइंड में है जो हमने सबसे पहले फॉर्मूला के चार्ट में लिखा। हाई टाइम रेट इंक्लूडिंग बोनस ऑफ टाइम रेट, फिर अब मैंने नोट में नीचे लिखा है कि अन बोनस, उसमें इंक्लूडिंग क्या रहेगा, मैक्सिमम 33.33%। आइए क्वेश्चन का एनालिसिस देखिए। क्वेश्चन का एनालिसिस देखिए, पहले तो आंसर लिख ले कि कितना इसको मिलेगा। एक क्वेश्चन में दिया ही हुआ है तो 50 यूनिट मल्टीप्लाई 4 रुपीज पर आवर इक्वल टू 200। इतना क्लियर है? अच्छा, इतना क्लियर है तो अब हम लोग आंसर तो हम लोगों ने कर लिया, जो पूछ रहा था बना दिया है। थोड़ा सा जो मैंने फॉर्मूला में लिखा है, नोट में लिखवाया है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। आइए, ये नोट कर लिया आपने, उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा आपने नोट। नोट लिखिए, नोट। कंपेरेटिव कंपेरेटिव रेट ऑफ अर्निंग। पहला सिचुएशन जब 10 आवर में खत्म किया था तो 10 मल्टीप्लाई 20, उसे कितना मिल रहा था, 200 रुपीज, यानी कि क्या मिल रहा है, 20 रुपीज पर आवर। दूसरे सिचुएशन में जब उसने 8 आवर में खत्म किया था तब उसे कितना मिला था, 160 एंड प्लस 32 बोनस, यानी 192 कितने आवर के लिए, 8 आवर के लिए। तो ये क्या है, 24 पर आवर। एंड थर्ड नंबर क्या है, कितना मिल रहा है उसे, 200। कितने आवर में काम खत्म किया उसने, 6 आवर में। कितना मिल रहा है उसे पर आवर, 33.33 पर आवर। यहाँ पे तो आपको एनालिसिस करके बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने बोनस तो समझ ही गया। यहाँ पे देखिए कि जब उसने 10 आवर में खत्म किया था, या क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 रुपीज पर आवर, वहां से यहाँ में कितना वेजेज इंक्रीज हुआ, वहां से यहाँ में कितना वेजेज इंक्रीज हुआ, थर्टीन 0.33 वेजेज इंक्लूड हुआ, कि इंक्लूड बोला, इंक्रीज हुआ 13.33। यहाँ पे आवर कितना सेव कर रहा है वो, 4 आवर सेव कर रहा है। आवर कितना सेव कर रहा है वो, 4 आवर सेव कर रहा है। अगर 4 आवर का बोनस निकाले, 4 आवर का बोनस निकाला जाए तो यहाँ पे कितना पेमेंट हो रहा था, 6 आवर के लिए उसे कितना पेमेंट होगा, 6 आवर के लिए उसे पेमेंट होगा कितना, 20 रुपीज, तो 120। और 20% अगर बोनस ले लिया जाए तो कितना पेमेंट होगा, 24, यानी कि 144। पेमेंट कितना होगा उसे, 144। अगर मतलब एनालिसिस कर रहे हैं, आंसर आ चुका है हमारा, तो 144। तो ये जो
कितना पेमेंट हुआ इसे 200 रुपीज, यानी कि 200 में क्या इंक्लूडेड है, बोनस। कितना बोनस, कितना 24। अब फॉर्मूला पे दिमाग लेके जाइए, आइए देखिए फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या लिखा था मैंने, हाई पीस रेट विच इंक्लूड 20% बोनस ऑन टाइम रेट। तो जो 4 रुपीज दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग 200 रुपीज कैलकुलेट होके आया है, उसमें क्या है, ये 24 बोनस का भी ऐड है, 24 बोनस का भी ऐड है। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे आइए, नीचे जो नोट लिखा है हमने वो देखिए। कह रहा है कि वेयर द वर्कर डज द जॉब इन लेस देन स्टैंडर्ड टाइम, ही इज पेड वेजेस फॉर स्टैंडर्ड टाइम, ही इज पेड वेजेस फॉर स्टैंडर्ड टाइम अंडर पीस रेट प्लस द बोनस ऑफ 33.33%। He is paid wages for standard time plus the bonus of 33.33%। तो जो आप यहाँ पे देखिए, तो ये जो बोनस यहाँ पे 24 है, वो कितना है, 20% है। तो जो पीस रेट दिया हुआ है, जो पीस रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें बोनस टाइम रेट वाला भी इंक्लूड है और एक्सेस बोनस भी इंक्लूड है, जो कि पीस रेट के अकॉर्डिंग उसे मिल रहा है। क्लियर है। बाद में कि आपको अगर क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो हाई पीस रेट आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर यहाँ पे पीस रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें, एक और एनालिसिस देख लीजिए, 200 डिवाइडेड बाई कितना यूनिट, 50 ही तो बनाया है ये, तो कितना रुपीज इसको मिला, सॉरी एक मिनट, इसे 200 यूनिट के लिए मिला है कितना, एक मिनट कुछ गड़बड़ है, हाँ ठीक है, 200 यूनिट 200 रुपीज मिला है, तो इसे भी कितना मिला है, 4 रुपीज। कितने टाइम के लिए, 10 आवर में इसने बनाया है, तो इसे बोनस से, बोनस क्यों मिलेगा इसको, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम इसने डाला एफर्ट, तो कंपनी का तो नुकसान ही है। ठीक है। अगर 192 में देखें तो देखिए इससे कम ही आ जाएगा, ये इससे तो कम ही आएगा, और फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा। लेकिन क्या है, इसने टाइम सेव करके दिया है कंपनी को, तो इसको बोनस मिल रहा है, इसको बोनस मिल रहा है, क्योंकि इसने भी टाइम सेव किया है, और इसे कोई बोनस नहीं मिल रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम इसने लगाया है। सो आपका ये था, हाई पीस रेट आपको क्वेश्चन में अवेलेबल रहेगा। क्लियर है। और अगर हाई पीस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं रहे तो आइए एक और क्वेश्चन करेंगे एग्जांपल, क्योंकि आपका पूरा क्लैरिटी हो जाए। एक तो ये क्लैरिटी हो गया जहां पे आपको हाई पीस रेट क्वेश्चन ने दे दिया है, जो फॉर्मूला में हमने लिखा है, ये देखिए, हाई पीस रेट विच इंक्लूड 20% बोनस ऑफ टाइम रेट, और एक्सप्लेनेशन में मैंने क्या लिखा है, he paid wages for standard time earned under piece rate plus the bonus of 33%। तो जहां पे ये कहां पे लगेगा, ये वाला कहां पे लगेगा, ये वाला यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ अंडरलाइन कीजिए, ये कहां पे रहेगा, जहां पे क्वेश्चन में हाई पीस रेट नहीं दिया रहेगा, और स्पेशली बोल दे, जहां पे क्वेश्चन में हाई पीस रेट नहीं दिया रहेगा, उस सिचुएशन में आपको ये वाला पॉइंट इंप्लीमेंट करना है कि जो भी पीस रेट दिया हुआ है, सिंपल हाई रेट में सिंपल पीस रेट, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20% बोनस भी देंगे और 33.33% भी देंगे। आइए क्वेश्चन देखिए, एक तो आसानी से समझेंगे, ये नोट हो ही गया होगा आई थिंक आपका।
इसमें तो कुछ था नहीं, दम था नहीं क्वेश्चन में। आइए और एक और एग्जाम्पल लिखिए गैंट का ही। गारंटेड नॉर्मल रेट ₹2 पर आवर, पीस रेट ₹1.2 पर यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम 60 यूनिट पर वीक, आउटपुट आउटपुट 40 आवर में, 40 आवर कब, इन वीक में ए को 48 यूनिट कर रहा है, बी कर रहा है 60 यूनिट एंड सी कर रहा है 65 यूनिट। नोट डाउन कर लीजिएगा। नॉर्मल रेट दिया हुआ है आवरली ₹2, पीस रेट दिया है 1.2 पर यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम 60 यूनिट है पर वीक, और पर वीक में कितना आवर है 40 आवर, और 40 आवर में क्या हो रहा है, ए 48 यूनिट, 60 यूनिट एंड 65 यूनिट हो गया, तीनों बिलो द स्टैंडर्ड, इक्वल टू स्टैंडर्ड एंड एबव द स्टैंडर्ड। ठीक है, अच्छा यहाँ तक लिख लिया आपने, लिखिए जल्दी से। चलिए यहाँ तक लिख लिया आपने, तो आगे लिखिए टोटल वेजेज ऑफ द वर्कर आर कैलकुलेटेड according to Gantt premium scheme where guaranteed time, ये तो हम where guaranteed time wages will be paid if the worker is below standard। ये हमको पता है कि जहाँ गारंटेड टाइम से क्या जो भी गारंटेड आउटपुट है उससे कम आउटपुट हो रहा है, या जो टाइम टेकिंग पीरियड है उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है, एक ही बात है। तो जहाँ पे गारंटेड टाइम वेजेज विल बी पेड इफ द वर्कर इज बिलो स्टैंडर्ड, ए बोनस ऑफ 20% ऑन द पीस रेट will be paid if the worker is at standard। ये भी जानते हैं हम कि अगर इक्वल टू स्टैंडर्ड करें तो 20% ऑफ क्या पेमेंट करना है,
जो भी उस पेमेंट पहले वो नॉर्मल जो उसे मिल रहा था आवरली, उसका 20%। एंड पॉइंट नंबर थर्ड ध्यान दीजिएगा, इसी के लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं और इसी के लिए मैं क्वेश्चन में ये पॉइंट डाल रहा हूँ, जो आपके एग्जाम्पल में ये पॉइंट डाल रहा हूँ पूरा, कि जो स्टैंडर्ड बिलो स्टैंडर्ड है, इक्वल टू स्टैंडर्ड है एंड द एबव स्टैंडर्ड है, उसके लिए क्या है। तो देखिए 20% on the piece rate will be paid if the worker is at standard and यहाँ से ध्यान दीजिएगा ज़्यादा, and for above standard a bonus of 33.33% will be paid। ठीक है, कैलकुलेट द वेजेज, कैलकुलेट द वेजेज। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, आउटपुट गारंटेड नॉर्मल रेट दिया हुआ है, पीस रेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है 60 यूनिट के लिए 1 वीक यानी 40 आवर, और जो लेबर है ABC तीनों का आउटपुट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ स्कीम लिखा गया है जो हम जानते भी हैं, ये जो स्कीम नीचे वाला लिखा हुआ है जो हमने नोट में लिखा है, तो बोल रहा है कि जो अगर जो नोट में लिखा है वही लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है कि अगर बिलो द स्टैंडर्ड है तो आपको पता है ही कि टाइम रेट से पेमेंट कर दो, अगर अगर इक्वल टू है तो 20% बोनस, एंड एबव द स्टैंडर्ड है तो 33% जो उसे पीस रेट से पेमेंट होगा, एंड जो उसे पीस रेट से पेमेंट होगा 30 इंक्लूडिंग बोनस 33%। और 33% में कौन सा रहेगा, उसे 33% में क्या रहेगा बताइए, 33% में क्या रहेगा, 20% इंक्लूडेड रहेगा टाइम रेट वाला। तो आइए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन लिख लिया आपने, नहीं लिखा तो एक बार लिख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने लिखा होगा। आइए आंसर देखते हैं। सॉल्यूशन, ए का क्या है, ए का 48 यूनिट और स्टैंडर्ड हमारा क्या है 60 यूनिट, यानी ये क्या है बिलो स्टैंडर्ड। अभी स्टैंड वो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बस आप समझ ही गए कि यहाँ पे क्या है स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है। अगर 60 बनाता तो इक्वल होता, 60 से कम बनाया तो बिलो स्टैंडर्ड है। बिलो स्टैंडर्ड, तो आपको पता है कि बिलो स्टैंडर्ड में क्या होता है, जितना भी आवर इसने टाइम लिया है और जो टाइम रेट दिया हुआ है 2 रुपीज़, टाइम रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको 2 रुपीज़ पर आवर, तो इसे पेमेंट हो जाएगा 80 रुपीज़। डी क्या है, इक्वल टू स्टैंडर्ड, एट स्टैंडर्ड है, एट स्टैंडर्ड है 60 किया है इसने, तो इसको क्या पेमेंट होगा 60 क्या पीस रेट से, 60 क्या पीस रेट से, और टाइम रेट का क्या मिलेगा इसको बोनस,
सॉरी, जो भी इसको पेमेंट हो रहा है उसका क्या मिलेगा, 20% बोनस। 20% जो भी इसको मिल रहा है, $72 प्लस 14.40 इक्वल टू 68.40। और सी को क्या मिले, एबव द स्टैंडर्ड है, सी एबव द स्टैंडर्ड है, इसने कम टाइम लिया है, तो सॉरी सी कितना टाइम लिया, 65 यूनिट, और स्टैंडर्ड कितना है 60 यूनिट, यानी एबव द स्टैंडर्ड है, 60 यूनिट बनाना था, इसने उतने ही टाइम में क्या बना दिया, 65 यूनिट बना दिया, तो एबव द स्टैंडर्ड है, तो इसको क्या मिलेगा 65 मल्टीप्लाई पीस रेट प्लस बोनस 1/3 ऑफ जितना भी पेमेंट है, तो 78 प्लस 26 इक्वल टू 104। सिंपल एकदम। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर टाइम रेट से पेमेंट होता, अगर टाइम रेट से पेमेंट होता तो इसने कितना टाइम लिया है ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ बता दिया क्या 65 यूनिट बनाया है। टाइम रेट से पेमेंट कब होता, जब उसने टाइम दिया होता कि कितना टाइम लिया है, तो वहां पे हम टाइम के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया कि 40 आवर में इसने 65 यूनिट बना दिया है, और कितना है 60 यूनिट के लिए कितना टाइम मिला है 40 आवर, तो आप वहां से कैलकुलेट कर लीजिए कि एक यूनिट के लिए कितना आवर मिला है स्टैंडर्ड टाइम, और फिर सी ने कितना लिया, तो आपको पता चल जाएगा। समझ गए हैं, उम्मीद करता हूं। अब एक बार आप फॉर्मूला चेक कीजिए, चलिए फिर से। ओनली द टाइम वेजेज आर पेड इफ द इफिशियंसी बिलो 100%, क्लियर है। एट 100% इफिशियंसी बोनस ऑफ 20% इज पेड ऑन द वेजेज अर्न, ऑन द वेजेज अर्न, जो भी वेजेज वो अर्न कर रहा है अंडर पीस रेट में, जो भी वेजेज वो अर्न कर रहा है अंडर पीस रेट में, उसका 20%। तो आपने देखा कि जो वेजेज वो अर्न कर रहा था 60 मल्टीप्लाई 1.20, उसका 20% हमने लिया, और फिर बोला फॉर इफिशियंसी ग्रेटर देन 100, 65 वाला, और वेयर द वर्कर डज द जॉब इन लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम, he is paid wages for the standard time, he is paid wages for the standard time, earn under piece rate, ध्यान दीजिए, earn under piece rate plus the bonus of the 33.33%। तो सिर्फ टाइमली कहां से पेमेंट होगा, टाइम रेट से, जहां पे वो बिलो 100% है, और जहां पे ये एट है यानी कि इक्वल है, वहां पे जो भी उसको पीस रेट से पेमेंट हो रहा है उसका 20%, और थर्ड जहां पे एबव है उसको जो पीस रेट से पेमेंट हो रहा है, और प्लस 33.33%, और जहां पे टाइम वाला है वहां पे आपको हाई रेट क्वेश्चन में प्रोवाइड कर देगा। ये नोट देख लिया आपने, अब एक बार ये देख लीजिए, हाई पीस रेट, हाई पीस रेट, हाई पीस रेट विच इंक्लूड 20% ऑफ बोनस ऑफ द टाइम रेट। तो मैंने आपको दिखाया था लास्ट में 200 रुपये में क्या था, टाइम रेट वाला बोनस अगर टाइम से निकाले तो कितना 24 रुपीज आ रहा था, तो वो बोनस कहाँ रहेगा, वहां पे ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा। तो अगर कहने का मतलब है कि अगर ये पॉइंट इग्नोर कर दिया जाए, ये पॉइंट इग्नोर कर दिया जाए, तो सिंपली आप लिख सकते हैं हाई पीस रेट, सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, हाई पीस रेट। तो जहां पे क्वेश्चन हाई पीस रेट दे दे वहां पे दिक्कत वाली बात नहीं है, और जहां पे क्वेश्चन आपको हाई पीस रेट ना दे, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में, जैसे कि सेकंड एग्जांपल में हमने लिख दिया 33%, अगर वो नहीं भी लिखा रहता
तो भी आपको क्या करना रहता, जो भी उसको पीस रेट से पेमेंट रहता करना वो करते और 33% उसका ऐड कर देते हम लोग। ठीक है, अब उसको एनालिसिस करने के लिए आप क्या है कि 40 आवर में कितना 60 यूनिट है, तो एक यूनिट के लिए कितना आवर आप कैलकुलेट कर लीजिए और फिर उसको टाइम रेट से एनालिसिस कीजिएगा। तो उतना झमेला करने की क्या जरूरत है, सिंपल याद रखिए, सिंपल आप सिंप्लीफाई कर लीजिए कि अगर बिलो द स्टैंडर्ड है तो टाइम रेट से पेमेंट कर दो, अगर बराबर में है तो जो भी पीस रेट से पेमेंट हो रहा है, यानी कि टाइम रेट से कब पेमेंट करना है, सिर्फ और सिर्फ जब हमें बिलो द स्टैंडर्ड, अगर इक्वल है तो जो पीस रेट से पेमेंट करना है प्लस 20%, अगर एबव द स्टैंडर्ड है तो या तो हाई पीस रेट क्वेश्चन में दे आपको, या क्वेश्चन नहीं दे तो जो पीस रेट से पेमेंट कर रहे हैं उसका 1/3 ऐड कर दीजिए। सिंपल, अगर एकदम सिंप्लीफाई कर ले तो। चलिए, तो ये आपका आज का ये नोट कर लीजिए अगर करना है तो। आज का क्लास आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि फिर अभी क्वेश्चन लेंगे तो फिर और बड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, मोर देन 1 आवर चला जाएगा। तो आज में हम लोग ये सिर्फ 3 फॉर्मूला ही रखते हैं, अगला क्लास सिर्फ क्वेश्चन का रखेंगे और उसके बाद एक छोटा सा क्लास होगा जिसमें बचा हुआ जितना भी फॉर्मूला होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, मोटा मोटी कुछ ही बच गया है, पॉइंट सिस्टम, ग्रुप बोनस, होलसेल ईयर एंड प्रॉफिट शेयरिंग, यही सब थोड़ा बहुत बच गया, छोटा छोटा फॉर्मूला। तो आज का यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और अगला क्लास जल्द ही कल ही कर लेंगे और फिर आपका फाइनल कल के क्लास के बाद एक और क्लास में इंसेंटिव खत्म हो जाएगा, फिर एक क्लास ओनली लगेगा लेबर कॉस्ट में और फिर हमारा लेबर चैप्टर खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कोई डाउट होगा जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, या कुछ समझ में नहीं आया होगा तो फिर से बताइएगा, फिर से उसको डिस्कस करेंगे। और आप हमारी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, समृद्धि कॉमर्स क्लासेस आप सर्च करेंगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको ऐप दिख जाएगा, जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो मिल जाएगा, वीडियो क्लासेस भी वहाँ मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।